देखिए हमारी यूनिट चल रही है स्थिर वैद्युत की, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका पहला चैप्टर खत्म हो चुका है और आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो एग्जाम में लगभग 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय और साथ में इसके एप्लीकेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको पहले चैप्टर से डेरिवेशन नहीं मिलता है तो आपको दूसरे से मिल सकता है। अगर आप शुरू की 2 यूनिट और लास्ट की आप 3 यूनिट अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा पेपर एग्जाम में मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं वैद्युत फ्लक्स, इसके बाद बात करेंगे गॉस की प्रमेय से लेके वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और दूसरी चीज़, पहला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं आप। अगर नोट्स नहीं बनाओ तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि हमको लिखना क्या है। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम आएंगे बाद में बोतल से निकले हुए भूत हो एक संग आप तैयार कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले नोट्स जरूर बनाएं, यूट्यूब से ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आप पहले नोट्स बनाएं, इसके बाद में लिखने का तरीका सीखें, किस हिसाब से आपको लिखना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैद्युत के बारे में समझ सकते हैं कि पिछले आपने पढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लक्स। देखिए फ्लक्स होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल मैंने देखा कि एक कमरा है, उस कमरे में एक क्या लगी हुई, विंडो लगी हुई है, विंडो जिसे कहते हैं खिड़की। उस खिड़की के द्वारा अंदर क्या आ रही है, वायु आ रही है, हवा। तो उस हवा, जितनी हवा हमारे कमरे के अंदर आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। किससे लिखते हैं इसको, फाई से। फाई को 0 को बीच में से काट दो तो क्या बन जाएगी, फाई बन जाएगी, इसे कहते हैं फ्लक्स। तो जितनी वायु उस कमरे में अंदर प्रवेश कर रही है उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोटर का पाइप देखा होगा, मोटर के पाइप के द्वारा जितना पानी बाहर निकल रहा है वो क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। अब जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स मतलब जितनी वायु कमरे के अंदर प्रवेश कर रही है, इसके 2 गुण होते हैं, 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो वायु की इंटेंसिटी पर कि वायु चल कितनी तेजी से रही है, तो वायु की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका विंडो है, उस विंडो का क्या है, एरिया, उस विंडो के एरिया पर आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। वायु की अगर गति तेज है मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसका एरिया ज़्यादा है मतलब उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है विंडो का, मतलब खिड़की का, तब भी उसका फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर इन दोनों का रिलेशन देखा जाए तो जो हमारा फ्लक्स होता है वो हमारा होता है एक अदिश क्वांटिटी होती है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। ये आपका जो अदिश होता है, ये वैद्युत फ्लक्स, वो हमारी E और A का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ये आपको याद रखना है। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमारा फ्लक्स क्या होता है कि जितनी वायु उस विंडो के द्वारा कमरे में अंदर प्रवेश कर रही है, जितने पाइप के द्वारा पानी हमारा बाहर निकल रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, सभी फ्लक्स कहलाता है। उस फ्लक्स की जो क्वांटिटी, जो फ्लक्स होता है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो उसकी इंटेंसिटी पर कि कितनी तीव्रता से वायु चल रही है। इसके बाद विंडो के एरिया, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है कि उसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा फ्लक्स ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारा जो फ्लक्स होता है वो हमारी कैसी होती है, एक अदिश राशि होती है। तो जो अदिश राशि होती है, इंटेंसिटी और एरिया का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अगली चीज, वैद्युत फ्लक्स समझने से पहले हमको यहाँ पर ये समझना है कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है मतलब एरिया होता है, ठीक है। जो एरिया होता है क्षेत्रफल कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल हमारी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, मगर वास्तव में वो अदिश ना होकर कैसी राशि है, सदिश राशि। इतनी चीज आपको इसमें याद रखनी होगी कि जो हमारा एरिया होता है वो हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स से। इतनी बात समझ में आ गई होगी फ्लक्स क्या होता है कि जितनी चीज हमारी क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, वो हमारे क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। जैसे कमरे के अंदर वायु का प्रवेश करना, कितनी वायु अंदर प्रवेश कर रही है, वो क्या बन गया, सब फ्लक्स बन गया। अब वैद्युत फ्लक्स के समझने इससे पहले आपने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी होंगी। वैद्युत बल रेखाएं इस टाइप से आपने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी होंगी, इस टाइप से, ठीक है। ये वैद्युत बल रेखाएं आपने पढ़ी थी, ठीक है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या डिनोट करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। किसको,
वैद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारी बल रेखाएं होती हैं वो किसको डिनोट करती हैं? वैद्युत क्षेत्र को डिपेंड करती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर ये बल रेखा जितने पास पास होंगी, क्या होंगी? अगर ये बल रेखा जितने पास पास होंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल। ठीक है। अगर यही बल रेखाएं हमारी दूर दूर हैं तो वहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? हमारा वीक होगा। कैसा होगा? वीक होगा, मतलब निर्बल। अगर ये बात समझ में आई कि जो बल रेखाएं होती है वो किसको डिनोट करती हैं? वैद्युत क्षेत्र को डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर वैद्युत बल रेखाएं अगर पास पास हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब प्रबल। अगर बल रेखाएं हमारी कैसी हैं? दूर दूर हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा होगा? वीक होगा। कितनी चीज आई समझ में? अब पहुंचते हैं हम वैद्युत फ्लक्स पर। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए असमान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ई वेक्टर, जो आपकी बल रेखाएं दिखाई दे रही हैं, आपकी बल रेखाएं क्या बनाती हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं वो आपकी कैसी हैं? असमान है। तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। मैंने कैसे प्रदर्शित कर दिया है? ई वेक्टर से। इस असमान वैद्युत क्षेत्र में एक हमने पृष्ठ की क्या की है? कल्पना की है। एक पृष्ठ हमने खींच लिया है इसमें, और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वो एरिया वो आपका कितना है? कैपिटल ए। एक क्षेत्रफल से हमने क्या काटा है? छोटा सा भाग काट लिया। काटे गए छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है वो आपको कितना है? dA, जिसे बोलते हैं अल्पांश अवयव। तो इस अल्पांश अवयव को अगर इसकी हम डायरेक्शन लिखना चाहें, डायरेक्शन क्या हमने? जो हमने भाग काटा है इस काटे हुए भाग के लंबवत कहाँ होगी? बाहर की ओर। तो इसके काटे हुए भाग के लंबवत बाहर की ओर कितनी आपकी? dA वेक्टर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी आपने पढ़ा था कि विंडो के द्वारा जितनी वायु अंदर प्रवेश करती है कमरे में तो वो हमारा कहलाता है फ्लक्स। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं दिखाई दे रही है, ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर जितनी रेखाएं गुजरती हैं वही हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे कहते हैं। इस वैद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं phi e से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी असमान वैद्युत क्षेत्र में एक हमने काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया है, उस पृष्ठ के द्वारा जितनी बल रेखाएं होकर गुजरेंगी वही क्या कहलाएगा? हमारा वैद्युत फ्लक्स। तो कितनी है हमारी? 1 2 3 और भी हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। तो उसका आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जितनी बल रेखाएं पृष्ठ से होकर गुजरेंगी वही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। जैसे आपने अभी देखा था कि जितनी वायु कमरे के अंदर प्रवेश कर रही वही हमारा क्या बनाता? फ्लक्स बनाता। तो इसमें एक पृष्ठ हमने कल्पना की, एक पृष्ठ की, तो इस पृष्ठ के द्वारा जितनी बल रेखाएं निकलेंगी वही हमारा क्या बनेगा? वैद्युत फ्लक्स। तो आपको परिभाषा में क्या लिखना है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? phi e से। और phi e एक ऐसी राशि है, अदिश राशि। जो अदिश राशि है अभी आपने देखा था तो आपका क्या होता है? E और A का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरती हैं उन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? phi e से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि E और A का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम किससे निकालें? अगर DA से गुजरने वाला, पहले अल्पांश कार निकालना है। DA से गुजरने वाला अगर हम क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो आपका क्या बनेगा? क्षेत्रफल ये भी हमारा कितना हो गया यहाँ पे? DA। तो यह हो जाएगा DA वेक्टर। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? D phi। एरिया कम, फ्लक्स कम। ठीक है। तो ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ये हो जाएगा D phi E। अब इसी प्रकार से हम पूरे प्रश्न, ये तो अल्पांश का आ गया। अगर हम छोटे से भाग का जब कार्य हमने निकाले करते थे पहले, तो छोटे भाग का कार्य हम निकालते, पूरे कार्य निकालते थे तो छोटे भाग का हम क्या कर देते? समाकलन। वो हमको क्या मिल जाता था? संपूर्ण कार्य मिल जाता था। इसी प्रकार से हमने एक अल्पांश के कारण हमने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। अब पूरे पृष्ठ का निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो इस वाले को हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या बन जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल कितना हो जाएगा आपका डी फाई ई। ठीक है, हम क्या करेंगे, पूरा हम निकालेंगे पूरे पृष्ठ का, जो छोटे भाग का हमारा जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया है उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, पूरे पृष्ठ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल डी फाई का मान कितना है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है ए डॉट बी बराबर हमारा क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल और ये हो जाएगा आपका ई बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, ठीक है, ए को छोड़ दीजिए, बाकी चीज हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका ई और ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल और ये हो जाएगा डी ए। सरफेस इंटीग्रल डी ए का जो मान होता है वो इसके बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल डी ए बराबर हो जाएगा ए। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। ठीक है, यदि एंगल का मान कैसा हो, थीटा बराबर हो आपका 0, कब बनेगा, जब हमारा जो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है क्षेत्रफल अवयव ए के कैसे होगा, लंबवत होगा, तब एंगल का मान आपका कितना होगा 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई ए। ठीक है, तो ये तो एक एंगल के पदों में हो गया फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये हो गया आपको फाई ई बराबर ई ए। इसके बाद देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यूनिट क्या बनेगी, आपने फार्मूला पढ़ा है फाई ई बराबर कितना पढ़ा है आपका, फाई ई बराबर ई ए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फाई ई का मात्रक, ये हो जाएगा आपका ई का मात्रक, ये हो जाएगा ई का मात्रक। ठीक है, इनटू ये हो जाएगा ए का मात्रक, किसका मात्रक हो जाएगा, ए का मात्रक, ए का मात्रक। ठीक है, तो ई का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद ये हमारे क्या रखा है, यहाँ पर एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। क्या मात्रक बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यूनिट तो आपकी बन गई क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, फाई ई बराबर हो गया आपका ई ए, फाई का मात्रक हो जाएगा आपका ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक। ई का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्या बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विमा से। तो विमा क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी फाई ई की विमा, ये हो जाएगी ई की विमा और ये हो जाएगी आपकी ए की विमा। ठीक है, तो इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा कितनी पढ़ी आपने, क्या होता है हमारा ई बराबर होता है आपका एफ अपॉन क्यू। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी बल की में क्या होती है एम एल टी माइनस 2। इसके बाद आवेश, आवेश की विमा कितनी पढ़ी आपने एटी। ठीक, क्षेत्रफल की विमा कितनी होती है एल की घात 2।
ठीक है, इसको अंदर सबमिट करो, इसको उठाओ ऊपर। एल की घात 1 है, एल की घात 2 है, कितनी हो जाएंगी 3, ये हो जाएगी एम एल की घात 3 टी की घात -2। इसको उठाओ ऊपर, प्लस के क्या हो जाएंगे माइनस के, ए -1 टी की घात -1। अंदर सबमिट करो, अंदर सबमिट करेंगे कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका एम एल की घात 3 टी की घात -2 है, टी की घात -1 है, कितना जाएंगे टी की घात -3, टी की घात -3 और ये की घात -1। ये हो गई इसकी विमा। विमा हो गई, मात्रा हो गई, परिभाषा हो गई। परिभाषा आपको पूछी जाती है 1 नंबर में या 2 नंबर में। अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो आप ये लिखेंगे, किसी वायु क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जितनी वैद्युत रेखाओं की संख्या है उसी को भी हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए वैद्युत फ्लक्स के प्रकार। तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो हमारा होता है 2 प्रकार का। एक होता है हमारा धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स इसे कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा होता है आपका ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। इसको कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए धनात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अगर कोई पृष्ठ है उस पृष्ठ के द्वारा जो वैद्युत रेखाएं आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, किसी पृष्ठ के द्वारा जब वैद्युत रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं तब उसके द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है आपका, धनात्मक। इस बार नेगेटिव क्या होता है, अगर किसी पृष्ठ के अंदर वैद्युत रेखाएं क्या हो रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। जब वैद्युत रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तब उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आपका कैसा होता है, ऋणात्मक होता है।